नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खबरों की ओर रुख करेंगे। भोपाल से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सरकारी कर्मचारियों के आवास को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। निजी आवास लीज पर लेगी सरकार। एमपी सरकार ने फैसला लिया है कि सरकारी आवास को लीज पर लिया जाएगा। सरकारी मकानों की कमी दूर करने के लिए ये योजना बनाई गई है। हायर परचेज या लीज पर लेने की नीति का रोड मैप बनाने की कमेटी बनाई गई है। एसीएस मोहम्मद सुलेमान की अध्यक्षता में बनी 6 अफसरों की यह कमेटी है, जिसमें फैसला लिया गया है कि सरकारी कर्मचारियों के जो निजी आवास हैं उन्हें लीज पर लिया जाएगा। आज पूरे देश में गणेश चतुर्थी मनाई जा रही। गणेश चतुर्थी का त्योहार हर साल भारत में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिसमें हजारों भक्त मंदिरों और गणेशोत्सव पंडालों में अपने प्रार्थना लेकर पहुंचते हैं। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को बधाई संदेश दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत कई नेताओं ने बधाई संदेश देशवासियों को दिए हैं। तो वहीं गणेश चतुर्थी के पावन पर्व को पूरा देश हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा। जगह जगह पंडालों में गणपति बप्पा की मूर्तियां विराजमान हो रही। वहीं लोग अपने घरों में भी गणपति बप्पा की मूर्तियों को स्थापित कर रहे। जबलपुर की 12 वर्षीय बच्ची छवि की कहानी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दरअसल जहां आज लोग गणपति बप्पा की मूर्तियां दुकानों से लेकर घर स्थापित करते हैं, वहीं छवि की सोच औरों से बिल्कुल अलग है। उन्होंने अपने घर के गार्डन की ही मिट्टी से गणपति बप्पा की इको फ्रेंडली मूर्ति की स्थापना की। वहीं जब आर्या न्यूज की टीम ने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि वो लगभग 7 सालों से गणपति बप्पा की मूर्ति स्वयं बनाकर स्थापित करती हैं, जो पूर्णतः इको फ्रेंडली होती है। मैं 7 साल से बना रही हूँ और मेरे फ्रेंड्स और मेरे फैमिली में जितने लोग हैं उनको बहुत पसंद आते हैं गणेश जी, और वो फ़ोन लगा के बोलते हैं कि हमें भी एक गणेश जी बना के दीजिए। इसलिए मैं इन गणेश जी को बनाकर और उनको देती हूँ। कैसे कब से बना रही हैं आप? ये मैं 7 साल से बनाती हूँ। मैं 7 साल। गणेश चतुर्थी के दिन आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी भोपाल के प्लैटिनम प्लाजा के पास से गणेश जी की स्थापना के लिए गणेश मूर्ति ली और खुली गाड़ी में सीएम आवास के लिए रवाना हुए। साथ में पत्नी साधना सिंह चौहान और पुत्र कार्तिकेय भी शामिल दिखे। विघ्न हरता है, सद्बुद्धि देने वाले हैं, सन्मार्ग पर चलाने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। वो सबके विघ्न हरें, सबका कल्याण करें, सबके जीवन में आनंद, उत्साह और प्रसन्नता उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा से आए। देश और प्रदेश की प्रगति के सारे विघ्न दूर हो जाए, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। और प्रदेशवासियों से अपील है कि पूरे उत्साह के साथ विधि विधान से गणपति जी की पूजा करें, गणेश उत्सव मनाएं और सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो वहीं गणेश चतुर्थी के साथ आज से गणेशोत्सव की शुरुआत हो गई है। श्रद्धालु घर में ही गणपति बप्पा की प्रतिमाएं विराजित कर रहे। इस मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज गणपति की प्रतिमा ली और निवास स्थल पर लेकर पहुंचे। तो वहीं उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं और बधाइयां दी।
महत्वपूर्ण पर्व शुरू हो रहा है और इसलिए भगवान श्री गणेश जी महाराज के चरणों में नमन करके प्रदेश की खुशहाली के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अपने बयान में मैं कहता हूं कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का तो पता नहीं, लेकिन भारत छोड़ो यात्रा जरूर चल रही, या तोड़ो यात्रा तो चल ही रही। वहीं इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सुनिए। विधायकों को पर्यटन तो चार्टर प्लेन से करा रहे हैं और वो बेटी जो तड़प तड़प के मर गई 5 दिन तक, जिंदा जला दिया जिसको, उसके लिए प्लेन की व्यवस्था नहीं कर पाए कि उसका अच्छा इलाज करा देते हैं। ये इनकी संवेदनाएं हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली की। ट्वीट से काम चलाते हैं जनता के लिए और वैसे चार्टर प्लेन चाहिए। कमलनाथ जी बोले चुनाव था तो मेरा हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा है, कोई गड़बड़ी की अब पता चलेगा काउंटिंग वाले दिन नगर पालिका नगर निगम, लेकिन पूरा प्रदेश बाढ़ में डूब गया तो एक जगह हेलीकॉप्टर नहीं उतरा। ये कांग्रेस की संवेदनाएं, आप जरा तुलना करो। मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, एक राज्य का एक देश का। चार्टर से विधायकों को ले जा रहे हैं लेकिन उस बेटी को नहीं ले गए। तो वहीं अजय सिंह यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में एमपी बलात्कारी प्रदेश बन गया। उन्होंने कहा कि एमपी की सरकार जो है वो रेप को रोकती नहीं है, रेप प्रदेश के रूप में देश में पहचाना जाता है एमपी। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ आरोप लगाए हैं बीजेपी पर, वो आपको सुनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार में मध्य प्रदेश बलात्कार प्रदेश बन गया है। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों में नाबालिग बच्चियों से बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश देश में शीर्ष पर है। प्रत्येक 3 घंटे में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार जैसी घटना हो रही है। धिक्कार है ऐसी भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जो मध्य प्रदेश में बच्चियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, बलात्कारियों से नहीं बचा पा रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। बच्चियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश में बच्चियां, महिलाएं भारतीय जनता पार्टी सरकार को कभी माफ नहीं करेंगी। दुखद है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में मध्य प्रदेश अब बलात्कार प्रदेश के रूप में। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। दमोह जिले से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक गर्भवती महिला को उसके पति ने 2 किलोमीटर तक सब्जी वाले ठेले पर लिटाकर अस्पताल पहुंचाया। हालांकि इसके बाद उसे एक एक करके 2 जगह रेफर किया गया और अब महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। बता दें कि दमोह जिले से स्वास्थ्य सुविधाओं की असलियत भरी तस्वीरें लगातार सामने आ रही, लेकिन हालात दुरुस्त नहीं हो पा रहे। एक बार फिर सूबे के दमोह जिले से झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जब एक गर्भवती महिला को उसका पति 2 किलोमीटर तक सब्जी वाले हाथ ठेले पर लेकर चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसे एक एक कर 2 जगहों पर रेफर किया गया और अब महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। हाँ, वीडियो वायरल हुआ है, उसको अभी संज्ञान में लिया है और अभी पता करते हैं कौन सी स्टाफ नर्स की ड्यूटी थी वहाँ पर। निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी और ठेला पर आया है तो ये भी पता किया जाएगा कि 108 एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंची या जननी क्यों नहीं पहुंची है। अभी सर महिला की क्या स्थिति है? अभी महिला को सिविल अस्पताल हटा लाया गया था और उसका परीक्षण करने के उपरांत क्योंकि स्थिति ठीक नहीं थी उसकी, इसलिए जिला चिकित्सालय दमोह भेजा गया है। सर लगातार इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं। अभी 2 दिन पूर्व भी गैसाबाद से एक मामला सामने आया था जहाँ अस्पताल में पानी भरा हुआ था, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। सिस्टम पर सवाल है सर, क्या प्रयास किए जा रहे हैं आपके द्वारा? जल निकासी के संबंध में संबंधित ग्राम के सचिव से बात की गई है, जो कि उसका प्रबंधन। भोपाल से खबर है, जहां आपको बता दें कि अग्निवीर परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को धमकियां दी जा रही हैं। एमपी में पीएम मोदी की अग्निवीर भर्ती पर मध्य प्रदेश के अधिकारी भारी पड़ते हुए नजर आ रहे
और तो और अधिकारी बिना वजह अग्निवीर उम्मीदवारों को धमकियां भी दे रहे। इससे जुड़ा एक ऑडियो सामने आया है, वो आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे भी। सर, हम अग्निवीर की तैयारी करते हैं आर्मी की, लेकिन बट ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमें लालपरेड ग्राउंड पे दौड़ने नहीं दिया जा रहा है। और जो पुलिस में जिनकी फैमिली है उन्हें बस परमिशन दी जा रही है, उन्हीं को दौड़ने दिया जा रहा है। और हम लोग रोज के रोज आ रहे हैं तो बोल रहे परमिशन लेके जाओ। सर 1.5-2 साल हो गया, परमिशन 2-3 दिन दौड़ने देते हैं, फिर मना कर देते हैं। सर इतनी प्रॉब्लम आ रही है दौड़ने में, पैर में छाले आ जाते हैं रोड पे दौड़ने पे। सर ग्राउंड दिया ही नहीं जा रहा है। हमारी भर्ती भी उधर ही सर, 1.5 महीना बचा है सर। आप बताइए क्या करेंगे हम? हमने आज तक आंदोलन नहीं किया, इतना 4 साल के लिए आंदोलन वो हुआ तो इतने जगह हुआ। भोपाल में आपने सुना होगा, एक भी जगह आंदोलन नहीं हुआ। सर इतनी प्रॉब्लम आ रही है, सही आप बताइए क्या करें? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऐशबाग स्थित जर्जर जनता क्वार्टर को तोड़ने के लिए प्रशासन का अमला पहुंच गया। हालांकि रहवासी मौके पर प्रदर्शन करते हुए कॉलोनी की सड़कों पर आ गए। रहवासियों ने मांग की है कि मकान तोड़ना है तो तोड़ दें, लेकिन उन्हें दूसरी जगह पर रहने का ठिकाना दिया जाए। बताया जा रहा है कि ये मकान 1986 में बनाए गए थे और इन 600 मकानों में करीब 3000 लोग रह रहे। वहीं इन क्वार्टरों के बीच से एक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर भी निकला है। मकान पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं और पूर्व से ही यहां के रहवासियों को अल्टीमेटम दिया जा रहा था। वहीं रहवासियों का कहना है कि हमें बेघर किया जा रहा है इस बरसात में और हमें मकान की जगह मकान चाहिए। पब्लिक को जो है इन लोगों ने एक नोटिस दिया था, उस नोटिस में ये कहा था कि आप मकान खाली कर दीजिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चाहे हाउसिंग बोर्ड संस्था हो, किसी भी संस्था, सब संस्था पर, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो, चाहे BDO हो, चाहे नगर निगम हो, सब संस्थाओं के मकानों और दुकानों पे ये नियम लागू है। हाईकोर्ट का निर्णय है और इनका एक्ट है कि 15 जून के बाद 30 सितंबर तक जो है ये किसी भी शिफ्टिंग नहीं करेंगे। और अगर कोई ऐसी शिफ्टिंग है जिसके अंदर जो है बहुत जर्जर की स्थिति है, उस स्थिति में उस पर्टिकुलर मकान को जो है वो अब इस शर्त पे खाली कराएंगे कि उसके रहने की, उसके जो सामान की व्यवस्था पूरी करें। और वो भी उस स्थिति में होगा जब जो है उसको जर्जर भवन का कोई पोर्शन गिर चुका हो। या घचोली बाईपास मार्ग पर संजय नगर के पीछे नगर पालिका द्वारा फेंके गए कचरे को देखकर यदि ये कहा जाए कि यहां पालिका द्वारा कचरे का पहाड़ बनाया जा रहा है तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दूसरी ओर हसदेव नदी तट पर भी पालिका द्वारा जिस प्रकार से कचरा डाला जा रहा है उसे देखकर कोई भी कहेगा कि कचरा सीधे सीधे नदी में डाला जा रहा। इस संबंध में जब वहां आसपास रहने वाले लोगों से चर्चा की गई तो उन्होंने पालिका में बैठे जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार अधिकारियों के प्रति अपना रोष व्यक्त करते हुए कुछ लोगों ने कहा कि एक और नगर पालिका स्वच्छता के नाम पर पुरस्कार दे रही और दूसरी तरफ नगर पालिका के फेंके कचरे से लोग बदबू ले रहे। ये कहां का न्याय है? क्या कहें, नगर पालिका को अवार्ड मिलता है, कचरा में हम लोग पड़े हुए हैं। कोई न साफ न सफाई न कुछ नहीं, पूरा चापा का कचरा ला करके यहीं पे धर देते हैं। गाय मरता है तो कुत्ता मरता है तो बिल्ली मरता है तो इसका बदबू हम ले रहे हैं, नगर पालिका अवार्ड ले रही है। कचरा जो है बाकी कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? कचरा तो पड़ा हुआ है, सब बाहर जैसे नहीं देख रहे हैं, कुछ नदी में जा रहा है और कहाँ जा रहा है, कहीं तो नहीं जा रहा है। कुछ दिनों पूर्व नगर पालिका चापा को स्वच्छता के मामले में जब सम्मान मिला तो पूरे नगरवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। लेकिन ये नगर का दुर्भाग्य है कि यहाँ जो बैठे हैं जनप्रतिनिधि, वे जनता की आंखों में धूल झोंककर, मैं तो यही कहूँगा और ये मेरा कहना शायद अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जनता की आंखों में धूल झोंककर जो सम्मान अर्जित किया है उसके लिए आज नगर की जनता भी धिक्कार रही है। यह क्षेत्र जहां मैं भी खड़ा हूं संजय नगर का ही क्षेत्र है, नदी किनारे है, मेरे पीछे नदी दिख रहा है। जितनी आबादी संजय नगर की है उसके ठीक पीछे ये रेलवे पुल पे नगर पालिका द्वारा कचरा का पहाड़। अगली खबर सागर जिले से है, जहां आपको बता दें कि देवरी विकास खंड के रसीना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका विनीता धुर्वे और शिक्षक हरगोविंद जाटव के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि शिक्षिका ने शिक्षक की चप्पल से पिटाई कर दी।
स्कूल में मौजूद अन्य शिक्षकों और स्कूली बच्चों ने दोनों को समझा बुझाकर शांत कराया। दोनों शिक्षकों के बीच लेक्चर लेने को लेकर विवाद होना बताया जा रहा है। वहीं शिक्षक और शिक्षिका के बीच हुए विवाद का अब वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। जहां पर स्कूल परिसर में हुए विवाद का यह वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग हरकत में आ गया और जिला शिक्षा अधिकारी रसेना स्कूल पहुंचे, जहां दोनों शिक्षकों के बयान को लेकर जांच कर दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही है। इस पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी अखिलेश पाठक का कहना है कि बात की जानकारी हमें हुई है, स्कूल आए हैं, जांच की जा रही है, दोषी पाए जाने पर शासकीय नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अपने पीरियड हमारा कालखंड था 11:40 के बाद मेरा कालखंड पड़ता है और मैं नियमित रूप से जब भी यहाँ आता हूँ तो अपने पीरियड में जाता हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा था। इतने में एक व्यक्ति अपने वो बच्ची का फोटो सर्टिफाई कराने आया और मैं सर्टिफाई करने के बाद में बाहर निकला। इतने मैडम आई तो इन्हें जैसे सोची कि जी हमारे पीरियड में जबरदस्ती है, जबकि इनका पीरियड ही नहीं था। हमारा पीरियड ही तो मैं पढ़ा रहा था, मैं सर्टिफाई करके और फिर पुनः पढ़ाने लगा। उसके बाद में विवाद हुआ है और मैडम वाली गाली गलौच यहाँ बकती नहीं, फिर हमारी कॉलर पकड़ी, ये यहाँ पर नोचा भी है देखो, और कॉलर पकड़ के मैंने खम्मा पकड़ के कॉलर पकड़ के नीचे उतर के नीचे खींचा। फिर एक लड़के ने मुझे ये उनका हाथ छुड़ा करके तो ऊपर रखा और उसके बाद में उनको शांति नहीं हुई तो वहाँ से चप्पल। इसमें जो भी शिक्षक या शिक्षिका दोनों के बीच में विवाद हुआ है उनका क्या कारण था और उस कारण को आकलन करते हुए सभी ग्रामीण जनों की भावनाओं को देखते हुए और सभी से बयान लेके, बच्चों के बयान लेके और शीघ्र हम कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, गांव वालों का, अभिभावकों का मांग है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक स्कूल बंद रखेंगे हम लोग। नहीं, ये हम आश्वासन दे रहे हैं, सामने प्रत्यक्ष में खड़े हुए हैं और ये आश्वासन दे रहे हैं, उससे ग्रामीण जन सब संतुष्ट हैं और कल से विधिवत स्कूल लगेगी। इसमें जांजगीर चांपा जिले में कच्ची महुआ शराब बेचने वालों के खिलाफ ग्रामीणों ने मना किया। कच्ची महुआ शराब माफियाओं के द्वारा ये शराब बेची जा रही थी, जिसे लेकर जब ग्रामीणों ने मना किया तो माफियाओं ने ग्रामीणों के साथ ही मारपीट कर दी। तो वहीं इस बात से तंग आकर ग्रामीणों ने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है और उचित कार्रवाई करने की मांग की है। सर जी, वहाँ शराब बहुत बेचवात है और प्रोग्राम मेरा। कौन गांव में? धनगांव, ग्राम पंचायत धनगांव में सर जी। और अगली खबर जांजगीर चांपा जिले की ही है, जहां पर बता दें आपको कि मनमानी कर राखड़ पाटने के आरोप को सरपंच ने निराधार बताया। जी हां, बलौदा ब्लॉक के अंतिम छोर ग्राम पंचायत सिवनी, जो अपने कार्य को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है, उस कड़ी में अभी राखड़ को लेकर चर्चा में ये बना हुआ है। उस संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए सरपंच लखे कुमारी चंद कुमार राठौर ने अपनी बात रखी और बताया कि ग्राम पंचायत के सरकारी भूमि पर राखड़ पाटने के संबंध में आरोप को सरपंच ने जानकारी अवगत कराते हुए निराधार बताया और आगे जानकारी देते हुए कहा कि ग्राम पंचायत प्रस्ताव ग्राम सभा, ग्राम विकास समिति के द्वारा सर्वे सहमति से एसडीएम से आवेदन प्रस्तुत कर जनहित को ध्यान में रखते हुए राखड़ पाटने की जानकारी दी जाएगी। ये है तो खैर राखड़ पाटने वाला संबंध निराधार है, जैसे बात करे थे हमन के हिसाब से। हमन ग्राम पंचायत में बैठक ले हन, ओकर ग्राम सभा में बैठक ले हन, ओकर ग्राम विकास में भी ले हन और 200 आदमी मन भी बोलिन है मोला, गांव के मन महिला पुरुष सब मिलजुल के कि हमार गांव के विकास होना है। तो जैसे भी गड्ढा वड्ढा हवा तो मतलब पाटा वाटा करके सहायता करा कुछ ग्राम पंचायत से, ऐसे करके बोलिन है। तो हमने सब करे हन और एसडीएम साहब करा गए हन, चाँपा गए हन, ओकर करा सील साइन मांगे हन, जो भी हमन ला मिली से वहाँ से ओकर अनुसार हमन ला राखड़ पाटे के आदेश मिली से। का नाम है? श्रीमती लखे कुमारी चंद्र कुमार राठौर, ग्राम पंचायत सिवनी सर। जो अनुपयोगी गड्ढा है जिससे कोई खतरा है, मोहल्ले वासी जो बोले हैं, शिकायत किए हैं, सभी के सहमति से हम लोग ग्राम पंचायत में पहले प्रस्ताव पारित किए कि अनुपयोगी गड्ढे को समतल करना है, बराबर करना है, जगह भी सुरक्षित करना है ताकि बेजा कब्जा या अतिक्रमण मत हो।
ग्राम पंचायत में प्रस्ताव के बाद ग्राम सभा में भी चर्चा किया गया। गांव के जितने बड़े बुजुर्ग थे सभी उपस्थित हुए थे, अपना सहमति दिए हैं, साइन किए हैं। उसके बाद फिर पंचायत द्वारा, सरपंच के द्वारा एसडीएम साहब को आवेदन दिया गया। उसके पश्चात ही यहाँ राखड़ गिराने का काम हम लोग किए थे। वहीं खबरों में उल्लेखनीय हो रहा है कि डबरी को पाटा गया। नहीं, डबरी देखिए यहाँ ये धोमिन डबरी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार कानून व्यवस्था के मामले में हर मोर्चे पर विफल हो गई। राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 2021 के लिए जो रिपोर्ट जारी की है उसमें आदिवासियों पर अत्याचार में एमपी पहले स्थान पर है। ये आरोप उन पर लगाए गए हैं। प्रदेश में आदिवासियों पर 2627 अत्याचार के मामले दर्ज किए गए। वहीं आरोप ये भी है कि बलात्कार के मामले में एमपी का रिकॉर्ड अत्यंत शर्मनाक रहा। प्रदेश में बलात्कार के 6462 मामले दर्ज हुए। इनमें से 3515 मामले नाबालिग से दुष्कर्म के हैं। वहीं नाबालिग से दुष्कर्म में एमपी देश में शीर्ष पर है, ऐसा आरोप एमपी सरकार पर लगाया गया है। 2021 में 1,60,000 से ज्यादा युवाओं ने आत्महत्या की, जो 75 साल के इतिहास में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। और उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी सरकार लगातार रोजगार देने की बात करती है। अगर ये रोजगार है तो स्थिति क्या है? अब उन्होंने कह दिया कि 65 साल तक की उम्र तक कर्मचारियों को अलाउ किया जाएगा। और कर्मचारी संगठनों को कहना है भाई 65 हमको मत दो, हमारे जो बेटे बेटी हैं इनको नौकरी दे दो, उनको नौकरी दे दीजिए। बच्चों को सरकार बैंक पैसा नहीं है इनके पास खजाने में, तो रिटायर होने के बाद जो पैसा देना पड़ता है कहाँ से दे। और यही वजह है कि वो जो युवा जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है वो आत्महत्या की तरफ प्रेरित हो रहा है। कोई वर्ग नहीं बचा, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। और इसीलिए हमने देखा कि जो नेमावर का कांड हुआ था, जो खरगोन का कांड हुआ। बैरागढ़ से खबर है, जहां आपको बता दें कि टावर पर युवक चढ़ गया। बता दें कि ये युवक मछली मार्केट में लगे टावर पर चढ़ा था। युवक का नाम संतोष बोरवाल बताया जाता है। इससे पहले भी ये युवक 3 बार टावर पर चढ़ चुका है। तो वहीं इस बार जब इस युवक ने दोबारा से इस तरह की हरकत की तो युवक को उतारने के लिए पुलिस और फायर कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे और युवक को नीचे उतारने के लिए कई प्रयास किए गए। अभी भी युवक को नीचे उतारने का प्रयास जारी है। तो ये मीडिया बता नहीं, मीडिया बोल रहा है मैंने। हाँ तो बताओ ना, तभी तो ये पर्ची अभी ये 1,05,000 इमरान छटोई खा गया, उसका भाई 80,000 खा गया। उसके बाद लिस्ट ऊपर से पूछ के बताई थी, वो लिस्ट में पैसा इनसे लेना, ये मानी करने चढ़ा। तो क्या पैसे तुम्हें चाहिए? भोपाल से खबर है, जहां आपको बता दें कि छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर जा रही एक तेज रफ्तार बस ने कुसमैली पेट्रोल पंप के सामने एक्टिवा सवार युवती को जोरदार टक्कर मार दी। इससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बस को आग लगा दी। घटना मंगलवार शाम करीब 7 बजे की है। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं बस में सवार लोगों में अफरा तफरी मच गई। जांजगीर चांपा जिले के कोतवाली थाने में पदस्थ थाना प्रभारी उमेश साहू और एएसआई कमलेश मिश्रा पर पुलिस लाइन जांजगीर में पदस्थ आरक्षक मनोज सारथी ने जातिगत गाली देने और थाने के अंदर ले जाकर मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक मनोज सारथी का कहना है कि 28 तारीख को जांजगीर के पुलिस लाइन में पुरानी गाड़ियों का एक नीलामी कार्यक्रम हुआ था, जिसकी 10,000 की अमानत राशि लेने के लिए वो सिविल ड्रेस में थाना परिसर गया था। इसी दौरान थाने में ज्यादा भीड़भाड़ देखकर थाना प्रभारी उमेश साहू ने गाली गलौज शुरू कर दी। आरक्षक द्वारा थाना प्रभारी को बताया गया कि वह पुलिसकर्मी है और पुलिस लाइन में ही पदस्थ है। बावजूद इसके थाना प्रभारी ने गाली गलौज की। वहीं मनोज द्वारा विरोध करने पर उसे थाने के अंदर बुलाकर जातिगत गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप
लगाया गया है। एक्चुअली में लाइन में चालक आरक्षक है, तो ये कुछ गाड़ी की नीलामी हुई थी, उसके लिए अमानत राशि जमा किया था। वो लेने के लिए जैसे ये लिखा है अपने आवेदन में, वो जमानत राशि को लेने के लिए गया हुआ था। तो इसने लिखा है कि वो उमेश साहू टीआई गाली गलौज किए, माँ बहन की गाली दिए। फिर ये बताया कि जैसा ये लिखा है कि मैं नम्र शब्दों में उनसे बोला कि मैं स्टाफ का आदमी हूँ करके। आरक्षित केंद्र जांजगीर में चालक आरक्षक मनोज सारथी पदस्थ है। उसके द्वारा थाना अजाक में आवेदन दिया गया है कि कल शाम वह थाना गया था नीलामी की जमानत राशि को लेने, तो उसके साथ थाना प्रभारी के द्वारा जातिगत गाली गलौज किया गया। उसका आवेदन ले लिया गया है, उसको जांच के बाद जैसा तथ्य पाया जाए। अभी पुलिस लाइन में नीलामी की प्रक्रिया हुई थी, उसमें जांजगीर थाना में 10,000 रुपये जमा कराया गया था। उसको मैं 28 तारीख को लेने गया था। रात को 8:30 बजे मेरे को फ़ोन करके बुलाया कि अपना पैसा ले जाओ करके, जिसको मैं लेने गया था। और पैसा लेके मैं वापस आ रहा था, तभी बगल में पान ठेला के दुकान के पास मैं रुका था अपने दोस्तों के पास में। तभी टीआई साहब आके मेरे को वो यहाँ से। मुरैना से खबर है, बता दें यहां एक पटवारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि आरोपी 3500 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पटवारी अरुण और एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। और भोपाल से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बता दें भोपाल में मकान तोड़ने पर नगर निगम को घेर लिया गया है। मानव अधिकार आयोग ने नगर निगम से जवाब मांगा है। बता दें कुछ दिन पहले कर्मचारी को थप्पड़ मारने के बाद आरोपी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई थी, लेकिन नगर निगम ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न करते हुए आरोपी की मां का ही घर गिरा दिया, जिसके बाद जवाब मांगा गया है। बता दें कि आरोपी ने कर्मचारी को थप्पड़ मारा था, जिसके बाद नगर निगम का बुलडोजर आरोपी के घर पर चलाया गया, लेकिन वो घर आरोपी के नाम पर दर्ज नहीं था। आरोपी की मां का आरोप था कि अगर ये घर आरोपी के नाम दर्ज नहीं है तो नगर निगम इस पर बुलडोजर कैसे चला सकता है। इसके खिलाफ अब नगर निगम से जवाब मांगा गया है। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।